कविता का शीर्षक मैं गुलाब हूँ। मैं गुलाब हूँ, गुलाब, फूलों का राजा गुलाब। तुम चाहो तो अपने अपराध बोध की संतुष्टि के लिए मेरे कांटों की चुभन को याद करो और अपनी चेतना के पटल से हटा दो मुझको। तुम चाहो तो अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मेरे फूलों का गुलदस्ता खरीदो और किसी ताकतवर का समर्थन पाने के लिए भेंट में चढ़ा दो मुझको। तुम चाहो तो अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे देखो, मुझे छुओ, मुझे सूंघो, मुझे प्यार करो। सच मानो मेरी सुंदरता तुम्हें तुम्हारी आँखों को अच्छी लगेगी, अंदर कहीं सुकून देगी। मेरी कोमलता तुम्हें आकर्षित करेगी, मेरी सुगंध तुम्हारे मन को खींचेगी। मेरे कांटे तुम्हें अपने सम्मोहन में जकड़ लेंगे। तुम चाहोगी तो भी मेरी चुभन से दूर नहीं जा पाओगी। दूर जाकर भी तुम मेरी सुगंध, मेरी चुभन को भूल नहीं पाओगी। मैं गुलाब हूँ, फूलों का राजा गुलाब, दो दिलों के मिलन का दस्तावेज गुलाब। मुझे देखो, मुझे छुओ, मुझे सूंघो, मुझे प्यार करो। आओ मेरे पास आओ, मुझे छुओ। मेरा स्पर्श तुम्हारे होठों को मुझे चूमने के लिए स्पंदित करेगा। मेरे कांटों से बचकर मुझे प्यार से चूमो। प्रसन्नता के अतिरेक से प्रफुल्लित हृदय तुम्हारे गालों में नए रक्त का संचार करेगा। प्रेम के आवेश से बोझिल पलकों को मेरा नशीला स्पर्श तुम्हें सम्मोहित करेगा। आओ मेरी बनकर आओ, मुझे सूंघो। मेरी सुगंध तुम में, तुम्हारे भीतर भावनाओं का संचार करेगी। भीने भीने प्यार का संचार, मधुर मधुर तृप्ति का संचार, विराट में खो जाने की अनुभूति का संचार, स्वयं को पा लेने के एहसास का संचार। देखो मैं दस्तावेज हूँ प्रेम का, शांति का। मुझे देखो, मुझे छुओ, मुझे सूंघो, मुझे प्यार करो। और जब मुझसे मन भर जाए, मुझे औषध के रूप में इस्तेमाल करो। मेरा सेवन तुम्हें निरोगी करेगा, शक्ति देगा। मुझे देखो, मुझे छुओ, मुझे सूंघो, मुझे प्यार करो। कविता का अर्थ: जब आप सभ्यता की उपलब्धियों के पीछे छिपे कारण को खोजेंगे तो आपको पुरुष का मेलहुड दिखाई देगा। इसके उलट यदि आप जीवन मूल्यों के बारे में सोचेंगे तो आपको स्त्री का वुमनहुड दिखाई देगा। मज़े की बात यह है कि लड़कियां क्रांति का कारण बनती है और बूढ़ी स्त्रियां उस क्रांति के विरोध में खड़ी दिखाई देती है। जो लड़कियां अपनी माँओं के प्रभाव में अधिक रहती है वे करियर के मामले में तो बेहतर होती है, लेकिन प्रेम के मामले में अक्सर उदासीन ही पाई जाती है। ऐसे में बिना हिम्मत किए वे प्यार नहीं कर सकती। आप समझ लीजिए, किताबों में लिखी नैतिकता काम नहीं आती। हम सबको तलवार की धार पर चलना होता है। इधर झुके तो गिरे, उधर झुके तो गिरे, बहुत संभल कर चले तो कट गए। यानी यह हमारे लिम्बिक सिस्टम में पाए जाने वाले हाइपोथैलेमस की स्टेबिलिटी का कमाल है, जो हमें समय की नज़ाकत के अनुरूप बताता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए प्रेम के मामले में कहा जाता है, प्रेम करने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। अब इस कविता को इस व्याख्या की रोशनी में पढ़िए। खास तौर पर बेटियां,
पिता का पत्र बेटी के नाम, अपने को प्यार करने भर से, और कितनी अभागी होंगी वे औरतें। इन कविताओं के लिए दी गई व्याख्याओं की रोशनी में पढ़िए तो आपको हाइपोथैलेमस की उपयोगिता समझ में आएगी। आपको समझ में आएगा कि दिमाग चलाने के बजाय दिमाग को आराम देना कितना ज़रूरी है।